उदयपुर के उमरड़ा स्थित पैसिफिक हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे। दरअसल पथरी के दर्द होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुई महिला की दौरान इलाज मौत होने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन पर उसके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का शक है कि डॉक्टरों ने की लापरवाही के चलते महिला की दौरान इलाज मौत हो गई। दरअसल पथरी के ऑपरेशन के बाद बिगड़ी थी महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद बस्ती निवासी बसंती की मौत हो गई। बता दें कि 14 जून को बसंती का हॉस्पिटल में पथरी का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन लगातार ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, जिसके बाद शनिवार को उसका दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव को लेकर हॉस्पिटल के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर दिया और शव का पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया। कुछ ही देर में जिला कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया और जिला कलेक्टर ताराचंद के निर्देशन में एक मेडिकल बोर्ड की टीम का गठन किया गया और साथ ही परिजनों को 8 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया। लंबी समझाइश के बाद परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। आपको बता दें कि मौत के बाद परिजन सुबह से ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। किस तरह की मांगे हैं, क्या है? हम लोगों को इसका न्याय होना चाहिए पूरा हक, नहीं तो वो मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या मांगे क्या है? मांगे जिसका न्याय दिलवाना पड़ेगा। कैसे मर गई वो? क्या मांगे आप? मांग तो है ही, ये बोल रहे हैं कि मांग तो है ही मांग। लाल सुतार, संभागीय महासचिव सुतार समाज 16 बैठक। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक गरीब परिवार व्यक्ति अगर यहाँ पे इस तरीके से इलाज करते हैं, ये लोग यहाँ पर ये आए इलाज के लिए आए, डेड बॉडी लेने के लिए नहीं आए थे। इन्होंने समय पे सही इलाज नहीं किया। अगर अंदर की कोई ज़्यादा ही मिस्टेक थी तो इन्होंने परिजनों को क्यों नहीं बताया? और 40 से 44 यूनिट ब्लड कहाँ गया, पहले ये प्रशासन हमें बताए। अगर एक बॉडी में कितना यूनिट ब्लड होता है पहले तो ये बताए। उसके बाद 40 से 44 यूनिट ब्लड इन्होंने मंगवा के चढ़ाया है। परिवार इतना मजबूत आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है तो ये इतनी व्यवस्था कर सके। उसके बावजूद भी इन्होंने अगर ये कुछ किया है तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी है और जब तक डेड बॉडी हम नहीं हटाएंगे जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। और हमारी समाज यहाँ पर पूरी मांग तो ये पहली कानूनी प्रक्रिया, उसके बाद गरीब परिवार है। आज हमारी समाज में इनको लड़कियां कहाँ मिलेगी? 50 साल की उम्र में आप ही समझ लो। तो इसलिए इनको परिवार चलाने के लिए भी आर्थिक मुआवजा जो भी उचित हमारी समाज करेगी वो इनको देना है। मैं व्यक्तिगत नहीं बता सकता हूँ। आज जिस विषय पर हम लोग यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से यह बड़े दुख का विषय है। हमारे समाज की महिलाएं जिसका यहाँ ऑपरेशन 12 तारीख को यहाँ भर्ती कराया था, जिसमें उनको पथरी के इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनके ऑपरेशन एक बार ऑपरेशन होने के बाद लगातार खून का बहना और उनमें 42 से 45 बोतल खून चढ़ाना, वास्तव में दूसरी बार और ऑपरेशन किया। वास्तव में यह घोर निंदनीय कृत्य है, क्योंकि बिना परिवार की जानकारी के साथ इस प्रकार का कोई अगर उसके अंदर और कार्रवाई होती या ऐसा कुछ ऑपरेशन का तरीका होता तो परिवार को विश्वास लेना चाहिए था। इस हॉस्पिटल प्रशासन ने जिस प्रकार से कृत्य किया और आज हमारे बीच में महिला नहीं रही, जबकि आज सुबह बताया गया था। कल रात को भी हम लोग आए थे, आईसीयू में गए थे, निश्चित रूप से वेंटिलेटर पर थी, लेकिन परिस्थिति उस ढंग की थी कि शायद समय पास किया जा रहा है। और जिस प्रकार से प्रशासन ने ये कार्य किया है इस हॉस्पिटल प्रशासन ने, और यहाँ निश्चित रूप से सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं कि ऐसे प्रशासन ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस पर एक घटना का पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि एक मानवता का एक पार्ट है। निश्चित रूप से प्रशासन यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन हमारे साथ बैठे थे, विवेक जी कटार भी थे, हम लोग भी सब साथ थे। हम लोग परिवारजनों ने जो मांग की थी उस मांग को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हुए मांग भी मानी है। और निश्चित रूप से अब हम जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद एमबी हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पर जो पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित किया गया है जिला कलेक्टर के माध्यम से, वहाँ पोस्टमार्टम होगा, फिर 100 परिजनों को सौंपा जाएगा। ऐसा प्रशासन यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन ने हमें बताया है। किस तरह की बात हुई है? जिस तरह से हमको पता चला कि एक हमारे सुतार समाज की महिला जो बस्ती की है सराडा की, उसका इलाज चल रहा था पथरी का, और जिस तरह से हॉस्पिटल के प्रशासन और हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा जिस तरह से कांतिलाल सुतार नाम है मेरा, लेडीज चल के आई है बिल्कुल घर से, और यहाँ आके उसका ऐसी कंडीशन हो गई
कि अभी हम उसकी बॉडी लेने आए हैं, तो हमारे समाज के लिए बहुत दिक्कत है। आज हमारे समाज से 1000 लोग यहाँ इकट्ठा हुए और भी आ रहे हैं। अगर उचित मुआवजा और उचित हमको न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और ये हॉस्पिटल प्रशासन इसके लिए। क्या मानते हैं, क्या कारण रहे, क्यों डेथ हुई? इसमें शायद हो सकता है सीखने वाले डॉक्टरों ने उनका इलाज किया हो, उस वजह से कुछ उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। डॉक्टर की गलती है। चल के आई है, जो हमारी बहन यहाँ चल के आई है और उसकी अभी यहाँ मृत्यु हो गई है, तो उससे दुखद हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं होता जितना ये। हाँ, पिछले 10 साल में अभी तक कोई भी पथरी में किसी की डेथ नहीं हुई है। पथरी का नॉर्मल प्राइवेट अपन बोलते हैं प्राथमिक उपचार, वही उपचार इसमें होता है। अगर किसी की जान चली गई तो फिर आगे वाले समय में क्या होने वाला है इंसानों के साथ में, या कि इंसानों का इलाज चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और जो भी चीज़ इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होए। और अन्यथा हमको हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो जो भी कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार हॉस्पिटल प्रशासन रहेगा और सब प्रशासन रहेंगे। धन्यवाद। देवीलाल टेलर बस्सी, जिनके भी डेथ हुई है, बसंती भाई, मैं उनका पड़ोसी हूँ। देखिए, एक जायज़ सी बात है, पथरी होना कोई गंभीर बीमारी में नहीं आता है, एक जायज़ सी बात है। और जिस समय ये हॉस्पिटल में आए हैं इलाज करवाने के लिए, 6th फ्लोर पे ये पैदल गए हैं। उनके बाद इनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन होने के बाद शुरुआती दौर में ऐसा कुछ मामला गड़बड़ हुआ है तो इनको ऑलरेडी पहले पता था। यूँ जैसे अभी बताया गया था 40 से 44 यूनिट अगर इन्होंने ब्लड चढ़ाया है तो वो गया कहाँ यूँ आज दिन तक, यानी मैं पहली बार सुन रहा हूँ 40 से 42 यूनिट किसको कहते हैं। यूँ मेरे हिसाब से शायद राजस्थान में ये पहला मामला होगा। 40 से 42 यूनिट क्यों चढ़ा इन्होंने, जब चढ़ ही नहीं रहे थे, ब्लड कहाँ गए वो। यूँ एक के बाद एक बिल्कुल नॉर्मल एक गरीब परिवार हैं ये, और हॉस्पिटल पर विश्वास करके आते हैं। जो भी हुआ कहीं न कहीं इसमें डॉक्टरों की घोर लापरवाही है, और अगर इसका न्याय नहीं मिलता है तो ये संख्या तो कुछ भी नहीं है। यूँ बाहर पूरा एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा है, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा सटीक, तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप क्या चाहते हैं, बॉडी कब तक नहीं लेंगे आप? बॉडी देखिए जांच करवाई जाए इसकी सही तरीके से। वापस डेथ हुई कैसे यूँ, डेथ हुई कैसे यूँ, कैसे हुई तो वो बताना पड़ेगा।